बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन जी, जिसमें जावेद चौधरी साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस पेश किया और उन्होंने कहा कि अमेरिका जंग हार रहा है, उसको फेस सेविंग के लिए या तो अरब ममालिक कोई पीस प्रपोजल पेश करें या फिर जो है वो न्यूक्लियर ऑप्शन तक जा सकता है। और एयर मार्शल साहब उस पर कह रहे हैं कि शायद इतनी जल्दी अमेरिका जंग नहीं हार रहा और इतनी जल्दी ईरान जीत भी नहीं चुका जंग। चौधरी साहब, इसको ज़रा किस तरह देखेंगे आप? क्योंकि अगर सिर्फ यही हमारे लिए जीत का म्यार है कि जब तक कि वो ईरान लिख कर या हाथ खड़े करके सरेंडर ना कर दे, तो वो तो शायद वो कभी भी ना करे, लेकिन जिस तरह वो अटैक्स हो रहे हैं, जिस तरह उनकी तबाही हो रही है, जिस तरह उसकी लीडरशिप हो रही है, ना उनको कोई नया आर्मी चीफ का नाम सामने आ पा रहा है, क्योंकि उसको भी उड़ा देंगे, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है इसराइल के पास। तो किस तरह हम कह सकते हैं कि ईरान जो है वो ये जंग जीत रहा है और अमेरिका जो उसको फेस ऑफ चाहिए इस स्टेज पे अभी? अब मेरा ख्याल है, अब मेरा ज़ाती ख्याल है कि हम, क्योंकि इस वक्त 4 लोग बैठे हुए हैं, तो मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं ये नहीं कह रहा कि जी मैं आपकी जो इंटेलिजेंस है उसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा। शायद हम चारों में से वाहिद मैं आदमी हूँ जो ईरान बहुत मरतबा गया, जिसने ईरान नहीं, आप गए ज़्यादा, ये बात सही है, ईरानियों को आप करीब से देखा, पूरा ईरान मैंने घूम के देखा हुआ है। देखिए, ईरानियों के अंदर एक खूबी है कि वो नेशनलिस्ट हैं बहुत ज़्यादा, और नेशनलिस्ट भी ऐसे नेशनलिस्ट हैं कि अपनी कौम के लिए वो मरने के लिए तैयार रहते हैं। अगर 9 करोड़ आबादी है ईरान की, तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 8 करोड़ उनमें शहादत का रुतबा अख्तियार करना चाहेंगे। शहादत उनके DNA का हिस्सा है। दूसरा ये है कि 6000 साल पुरानी तहजीब है, 6000 साल में उन्होंने बड़ी बड़ी पावर्स को देखा है और बड़ी लंबी जंगें उन्होंने लड़ी हैं, इसमें कोई लिहाजा उनका DNA बन गया जंग का। अगर हम ये सोचें कि वो सरेंडर करेगा, ये पीछे हटेगा, तो ये गलत बात है। वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा, सरेंडर नहीं करेगा। ये उसका प्लस पॉइंट है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर वो डटा रहेगा तो ज़्यादा लाशें उठेंगी वहाँ से, वहाँ पे लाखों लोग मरेंगे, और जब लाखों लोग मरेंगे तो ये मौत सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगी, ये गल्फ स्टेट्स को डैमेज करेगी, ये तुर्किया को डैमेज करेगी, या पाकिस्तान को डैमेज करेगी। दूसरा ये है कि अगर आप थोड़ा सा अंदाज़ा कीजिए, अगले 2-4 दिनों के अंदर अंदर मुझे खतरा है कि अमेरिका पाकिस्तान को घसीट लेगा जंग में। सऊदी अरब ने अगर पाकिस्तान को बुला लिया तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। सऊदी अरब ने अगर पाकिस्तान को बुला लिया तो पाकिस्तान के पास इनकार का ऑप्शन नहीं है। हम कैसे इनकार करेंगे, हम कैसे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे? क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक मुआहदा हुआ है, और जब सऊदी अरेबिया को ज़रूरत है, वो कहता है जी मुझे अब ज़रूरत पड़ी है तो आप आएँ, और हम अगर इनकार कर देते हैं इस सूरत हाल में, तो ये मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। ये मुआहदा ख़त्म हो गया, हमारे 30 लाख पाकिस्तानी है वहाँ पे, अगर सऊदी अरेबिया उनको निकाल देता है, हमारी रेमिडेंस रुक जाएगी। अगर वो अपने पैसे वापस मांग लेता है, हम इकोनॉमिकली जो हमारी स्टेबिलिटी जो है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया आपने। हमारे उनके साथ पुराने रिलेशंस हैं, वो सारे पॉइंट्स, वो सारे जो इश्यूज़ हैं, उसके अंदर हम फंसते चले जाएंगे। लिहाजा अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान इस वक्त दरमियान में आए, उसने सऊदी अरब को कहना है, सऊदी अरब ने हमसे डिमांड करना है, हम फंस जाएंगे अगले 2-4 दिनों के अंदर। आप देखिएगा कि ये लेकिन चौधरी साहब एक बात बताइए, लिहाजा आपने जो बात सुनाई नहीं कर सके। इसहाक डार साहब ने तो कहा कि उन्होंने बड़ी गजब की डिप्लोमेसी की है, और शायद वो इसी एग्रीमेंट की वजह से की है कि उन्होंने सऊदी अरब को मनाया कि आप की सरजमीन इस्तेमाल ना हो ईरान के खिलाफ, और ईरान को समझाया कि जनाब आपने सऊदी अरब पर अटैक नहीं करना। तो क्या डार साहब की डिप्लोमेसी कामयाब नहीं आपको होती नजर आ रही है? वो अटैक हो गया ना सर, वो अटैक हुआ, वो आज भी अटैक हुआ है वहां पे एम्बेसी के अंदर, सऊदी अरब के अंदर अमेरिकन एम्बेसी पे। वो एग्रीमेंट खत्म हो गया हुआ है, और अब सऊदी अरेबिया ने आज बयान दिया है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने, जिसमें उन्होंने कहा जी कि हमारे ऊपर हमला हुआ है और हम इसका बदला लेंगे। दूसरी बात, कामरान साहब जरा थोड़ा सा पीछे जाएं, 24 जून को, जो 24 जून 2025 को जो जंग हुई थी, अमेरिका ने हमला किया था, इसराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर। उस वक्त पाकिस्तान ने फेस सेविंग दी थी, उस वक्त बहुत बड़ी फेस सेविंग ये थी कि अमेरिका फंस गए थे उस वक्त भी, और पाकिस्तान ने मशवरा दिया था कि ठीक है, आप उनकी न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करके तो आप एग्जिट ले लें। और उसके बाद ईरान की मर्जी से वो हमला हुआ था, क्योंकि उन्होंने वहाँ से यूरेनियम निकाल ली, वहाँ ताबकारी के ख़तरे से बच के अमेरिका ने उसके ऊपर 2 बम मारे, उसके बाद एग्जिट ले लिया, और उसके बाद फेस सेविंग होगी। ईरान ने भी जश्न मना लिया, अमेरिका ने भी जश्न मना लिया। इस वक्त भी यही करना पड़ेगा। अगर यह नहीं होता, पूरी गल्फ स्टेट्स जाएंगी साथ की साथ वहाँ पे, फिर आप ये भूल जाएं कि ये मुफ्त पेट्रोल हमें मिलेगा, या वहाँ पे कुछ दोबारा दुबई आबाद हो सकेगा, या कतर आबाद हो सकेगा। ये सारा का सारा उड़ जाएगा वहाँ से। और उसके बाद जो ईरान के अंदर लाशें बिछेंगी वो बड़ी खौफनाक होंगी, क्योंकि ईरान ने पीछे नहीं हटना, उनका DNA वो पीछे नहीं हटता। तो फेस सेविंग इस वक्त आपको देनी पड़ेगी, वरना ये बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, पाकिस्तान को लिपेट लेंगे अगले 2-4 बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात